ये बुक लिस्ट है, इतनी किताबें कम से कम आपके पास होनी चाहिए। नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, लेकिन खरीदना आपकी मर्जी नहीं है। ये आपको खरीदना ही चाहिए या खरीदना पड़ेगा। जो अच्छा लगता है सुनने में सुन लो, जो भी बढ़िया लगता है सुन लीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अगर आपको कहा जाए बीपीएससी का 17th एग्जाम निकालना है तो कॉलर खड़ा करके कहोगे एकदम ही निकालना है। नहीं, कैसे निकालना है? एक सीट तो हमारा पक्का है और हम टॉप भी करेंगे। लेकिन जब पूछा जाए किताबें पढ़ते हो तो अधिकांश लोग कहेंगे नहीं, किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता। उतना मोटा मोटा किताब कौन पढ़ेगा? इतनी मोटी किताबें कहीं पढ़ी जाती है? हाँ, एक दो तो है, लक्ष्मीकांत की है हमारे पास। लक्ष्मीकांत अक्सर हाँ स्टूडेंट्स के पास होता है, उसकी है। बट बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके पास नहीं है। वन लाइनर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। वन लाइनर फैक्ट्स कहीं से मिल जाए तो पढ़ लेंगे। 500-500 पेज का इधर उधर फालतू के कंटेंट पढ़ेंगे, लेकिन किताब पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ऐसे लोगों का उपाय बड़ा मुश्किल है भाई। तो फिर बहुत दिक्कत है। फिर कहोगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, आयोग ने बेईमानी कर दी, फलाना ढिमाका, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे। ये मत कीजिएगा, क्योंकि ईमानदार लोगों का सिलेक्शन हर साल होता है। आपको करना क्या है वो हम बताते हैं। कुछ किताबें आपको एसेंशियल आपके पास होनी चाहिए। कुछ किताब पढ़ने के लिए होनी चाहिए जिसको आप पूरा का पूरा कहते हैं चाट जाना, उसको चाट जाइए। कुछ किताब आपके बुक सेल्फ की शोभा बढ़ाने के लिए भी होनी चाहिए। शोभा बढ़ाना भी है, वो किताबें आपके पास रहेगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रहेगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा करने के लिए भी किताब चाहिए और एक्चुअली में बुक्स चाहिए। आप उसको छोड़ के काम नहीं कर सकते। तो किताबें तो आपको चाहिए। अब जब किताब चाहिए तो क्या सारे किताब सब कुछ पढ़ना है? नहीं, एक ही सब्जेक्ट के मल्टी बुक्स आते हैं, उनमें से कम एक, अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 किताबें तो आपके पास उसकी होनी चाहिए। 2 बुक्स होने चाहिए, और वो एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, अलावा किताबें आपकी होनी चाहिए। उतना कम से कम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लाइक मॉडर्न हिस्ट्री टाइप, तो वहां 2 से अधिक किताबें भी आपके पास होनी चाहिए। समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि सबको पढ़ना, क्योंकि हर एक किताब का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। कुछ चैप्टर किसी और किताब में अच्छा हो सकता है। कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ किताबों का 2-3 चैप्टर ही अच्छा है, लेकिन वो इतना अच्छा है उसके लिए किताब लेना पड़ जाता है। फोटोकॉपी करवाओगे तब भी बहुत पैसा लग जाएगा, क्योंकि पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेहतर ये कि किताब रखिए अपने बुक सेल्फ में, आपके पास वो किताब होनी चाहिए, आपके लिए अच्छा है। पैसे कम है, सेकेंड हैंड ले लो ना, जरूरी थोड़ी कि नया ही लिया जाए, लेकिन किताबें होनी चाहिए। सेकेंड हैंड भी ले सकते हो। और एक और बात, किताब खरीदते समय बहुत दिक्कत होता है। कभी लिंक कहीं, कभी कहीं, पुराना है नया है, बहुत सारा दिमाग में चलता है ना। तो सारे किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लेटेस्ट एडिशन है उसका है, आप सीधा जाके परचेज कर सकते हैं। जो एकदम लेटेस्ट है उसी को अपडेट कर दिया गया है, तो आप वहां से परचेज किताब खरीद सकते हो। सवाल है कि किताब हम कौन कौन सा लें। सवाल है कौन कौन सा लें, तो मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी है। पहले किताब का नाम सुन लीजिए, उसके बाद कौन कौन सा ले उस पर हम लोग बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे पहले बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा की 2 किताब आती है। एक आती है मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत, और एक आती है स्वतंत्रता संघर्ष वाला। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता फ्रीडम स्ट्रगल वाली किताब है उसको तो सबको लेना है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सबको लेना है। दूसरा राजीव अहिर की किताब, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का है, आधुनिक भारत का, वो किताब भी आप लोग ले लीजिए। तो 2 किताब तो कंपलसरी लेना ही लेना है। हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसके पांडे भी ले सकते हैं, अदरवाइज इतने से उनका काम चल जाएगा। एक राजीव अहिर और बिपिन चंद्रा आपके पास मिनिमम इतना होना चाहिए। उसके बाद तेज चांद की किताब है, बिपिन चंद्रा की भी 1940 से आफ्टर 1947 है, बहुत सारी किताबें हैं। उतना नहीं, कम से कम ये 2 किताब चाहिए। हिंदी मीडियम वाले इसके पांडे भी ले सकते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आर एस शर्मा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एस के पांडे, हिंदी वाले याद है, एस के पांडे की किताब, और मेडावल हिस्ट्री के लिए भी एस के पांडे की किताब हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं। सतीश चंद्रा भी ले सकते हो। दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम वाले को टाटा मैग्रो हिल की किताब आती है एंशिएंट एंड मेडावल के लिए, वो आप ले सकते हो। और आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा की किताब तो आती है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। एंशिएंट मेडावल का खेल खत्म, यानी हिस्ट्री खत्म हो गया। ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी के लिए
आपको पहले, सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए तो एक एटलस चाहिए। तो वो आप अक्सर, हाँ ऑक्सफोर्ड सबको पसंद आता है, तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, स्टूडेंट एटलस, स्कूल वाला नहीं, स्टूडेंट एटलस, वो आप हिंदी में ही मिलेगा और इंग्लिश में ही मिलेगा। जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये तो सबसे पहले खरीद लेना। इवन तैयारी शुरू करने के बारे में अगर सोच भी रहे हो ना, उसके पहले आपके पास एटलस होना चाहिए। एटलस इतना इंपॉर्टेंस रखता है। एटलस सिर्फ ज्योग्राफी समझाने में नहीं, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन और भी पॉलिटी, सब कुछ सब कुछ आपको समझ में तब आएगा जब आपकी एटलस पे अच्छे से पकड़ होगी। ज्योग्राफी के लिए और बात करें तो माजिद हुसैन और महेश वर्णमाल में मामला जाके फंस जाता है कि इन दोनों में से कौन सा। खैर, दोनों की किताब आती है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी सेपरेट भी और एक कॉम्प्रिहेंसिव भी, समग्र भूगोल करके। माजिद हुसैन की भी समग्र भूगोल करके आता है और महेश वर्णवाल की भी। दोनों की जो समग्र भूगोल है, जो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी है, उसमें इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों है। इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों है। आपको दोनों वाली किताब जो एक साथ आती है वो लेनी है, सेपरेट इंडिया सेपरेट वर्ल्ड नहीं लेना। जीएस के लिए इतना जरूरी नहीं है, आपका इससे काम चल जाएगा। बहुत पढ़ने का मन कर रहा हो अंदर से, तब ले लीजिएगा, अदरवाइज जरूरी नहीं। एक किताब में आपका इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों हो जाएगा। दोनों में से कोई भी किताब आप खरीद सकते हैं। पॉलिटी के लिए किसी को बताने की जरूरत है तो बताओ, एम लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ है? इकोनॉमिक्स की बात अगर करें तो रमेश सिंह ले सकते हैं, जो मैंने इस रमेश सिंह का लिंक मैंने दे भी दिया है। इसके अंदर और जो ऑप्शन है उस पर बात अगर कर ले तो प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट्री ले सकते हो, कुमार सर्वेश की किताब ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास कि रमेश सिंह तो आपको एक रखना ही चाहिए, इसके साथ साथ कुमार सर्वेश की किताब, या आप प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हैं। साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक के लिए स्पेक्ट्रम की इंग्लिश में और हिंदी में, इसके अलावा टाटा मैग्रो हिल की भी किताब आती है इंग्लिश में और हिंदी में। तो बेहतर है कि जो अपडेटेड वर्जन आया, एकदम लेटेस्ट वाला 2023 के लिए, वो टाटा मैग्रो हिल का आया है, तो वो ले लो तो ज्यादा अच्छा है। साइंस की अगर हम बात करें, साइंस के लिए एनसीईआरटी आप ले सकते हैं। इनसाइक्लोपीडिया अरिहंत का आया है, अच्छी किताब है। ल्यूसेंट का डेडिकेटेड साइंस की किताब है, जो समर्पित साइंस के लिए है, वो किताब आप ले सकते हैं, जो साइंसी के लिए, हिस्ट्री उसके अंदर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों है। और साथ में इनसाइक्लोपीडिया अगर आप चाहो अरिहंत का तो वो ले सकते हो। इसके अलावा और कुछ बच रहा है? हाँ, घटना चक्र की सारी वॉल्यूम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है। दोनों के लिंक आपके नीचे डाल दिया गया है। एक ल्यूसेंट ले लीजिएगा। और रहा सवाल नोट्स का, तो नोट्स के लिए आप चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का जो नोट्स है वो ले सकते हैं। इतना इनफ है। अब आप कहोगे कि आपने तो बिहार स्पेशल को छोड़ दिया। बिहार स्पेशल के लिए कोई पब्लिकेशन नहीं। बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो भी किताब आप लेना चाहें, 2 किताब कम से कम आपको लेनी है। कोई भी एक किताब पे रिलाई मत कीजिएगा, 2 किताब लीजिएगा, दैट्स इट, कहानी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। और ये मैंने मीनिंग, अच्छा है और छूट गया, एनसीईआरटी के लिए 11th की जो एनसीईआरटी आती है ना ज्योग्राफी की, वो एक भारत वाला और वर्ल्ड वाला फिजिकल, इसका पूरा सेट है 4 का। वो 4 का सेट का लिंक भी है, वहां से आप ले सकते हो। और दूसरा एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स के 11th का एनसीईआरटी, वो आप परचेज कर सकते हैं। साइंस में जिसको समझ में आने में दिक्कत हो रही है, वो भी 6 to 12 का एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 6 to 10 और बायो के लिए 6 to 12 का ये बुक लिस्ट है। इतनी किताबें कम से कम आपके पास होनी चाहिए। नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, लेकिन खरीदना आपकी मर्जी नहीं है। ये आपको खरीदना ही चाहिए या खरीदना पड़ेगा। जो अच्छा लगता है सुनने में सुन लो, जो भी बढ़िया लगता है सुन लीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बुक लिस्ट बहुत काम आएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। जमाना खत्म हो गया वो, अब सही में आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, अदरवाइज टीचर और पीसीएस बराबर हो जाएगा। तो अब वो बदलाव दिख रहा है और ये अच्छा बदलाव है। तो इसके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना होगा, उसके लिए किताबें बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो।